बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं नथिया गली में और नथिया गली के परफेक्ट प्लेस होटल में। इस होटल के ओनर हैं सरदार हमज़ा। पेशे के एतबार से ये सिविल इंजीनियर हैं। काम सेट से इन्होंने सिविल इंजीनियर की कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे और उन्होंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का होटल भी तामीर किया है। इन्होंने उसका नाम रखा है परफेक्ट प्लेस होटल। इसकी क्या वजह हो सकती है वो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन हमारे लिए ये वाकई एक परफेक्ट होटल साबित हुआ है। गुज़श्ता साल हम नथिया गली ट्रिप पर आए थे, फैमिली ट्रिप था, तो हमारे एक फैमिली मेम्बर को सांस का मसला हो गया। तो ये होटल इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन साबित हुआ है, क्योंकि ये नथिया गली के इंतहाई निचले लेवल पर है। तो हमज़ा साहब से पूछते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन का शोबा छोड़कर होटल इंडस्ट्री में कैसे आए। जी हमज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा हमेशा से ही मकसद था इंसानियत की खिदमत करना। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट से उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में चला गया। मैंने तकरीबन 2-3 साल काम किया। मेरे वालिद साहब भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। 2-3 साल काम करने के बाद ख्याल आया कि क्यों ना इंसानियत की खिदमत को और तरीके से की जाए। इस तरह फिर एक होटल तमीर किया हमने नथिया गली, न्यू नथिया गली में, परफेक्ट प्लेस के नाम से। और हमने तकरीबन 10 अगस्त को इसकी ओपनिंग की और उसके बाद हमने इसका स्टार्ट किया। 10 अगस्त यही? जी सर, यही 10 अगस्त। अच्छा, चंद दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। अच्छा, ये इस कमरे कितने कमरे इस होटल के? सर सारे कमरे इसके 32 हैं और 3 कॉटेजेस हैं, लेकिन अभी जिनकी मैंने स्टार्टिंग की है वो सिर्फ 12 कमरे हैं। अच्छा जी तो सर, बाकी अभी तक चल रहे हैं? बाकी अभी कंस्ट्रक्शन का काम उनका जारी अच्छा, है। तो आपने कहा कि आप इस हवाले से कौम की खिदमत करना चाहते थे, जी सर, तो इसमें आपको क्या कौम की आप खिदमत कर रहे हैं? आपके रेट्स दूसरे लोगों से कोई मुनासिब हैं? इन टाइम रास्ते में सर नथिया गली से तकरीबन 60% ऑफ हम रेट्स में दे रहे हैं रूम के, और इसी तरह रेस्टोरेंट भी 50% ऑफ हम दे रहे हैं। अच्छा, ये ठक ठक की आवाज़, ये किस किस्म की आवाज़ है? सर ये हमारी बोरिंग हो रही है साथ, अच्छा उसकी आवाज़ आ रही है। पानी के इधर थोड़ा मसला है। पानी हम अभी जो डलवा रहे हैं ये टैंकर से डलवा रहे हैं, जो डूंगा गली से आता है, तो इस वजह से हम अपनी बोरिंग करवा रहे हैं, जिसका काम जारी है अभी। और इंशाल्लाह पानी आ चुका है, तो बस चंद दिनों में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हमने तो सुना था कि यहाँ पे चश्मों का पानी इस्तेमाल होता है, आबशारों का पानी इस्तेमाल होता है। जी सर, बिल्कुल चश्मों का पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं और ओवरऑल यूज़ वो उसका नहीं कर सकते। पानी कम होता है। इधर हमारा अपना साथ ही एक चश्मा है, हमारी अपनी ज़मीन में चश्मा है, इधर बिल्कुल साथ एक चश्मा है, लेकिन वो सिर्फ हम पीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप पानी आप कहाँ से लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर डूंगा गली से हम टैंकर के थ्रू पानी लेते हैं। अच्छा, तो टैंकर कितने का पड़ जाता है? सर टैंकर यहाँ पे 5000 के पड़ते हैं। अच्छा, तो आपके जिस तरह से पाकिस्तान की आज की हुकूमत सियाहत को प्रमोट कर रही है, बड़ा फ़रोग दे रही है, जी सर, तो इस हवाले से आपके दोनों शोबे आ गए। इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन का शोबा आ गया, उसमें भी आप काम कर रहे हैं, दूसरा होटलिंग इंडस्ट्री आ गई। इनमें अगर आप मुवाजना करें तो बेहतर कौन सा है? सर होटल इंडस्ट्री जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी अच्छा, इसमें पाकिस्तान की खिदमत भी हो सकती है और सारा। सर, पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उसकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, और उसकी खिदमत जब हम करते हैं तो हमें दिली खुशी महसूस होती है। अच्छा, ये देखें कि पाकिस्तान में सियाहत के बहुत बड़ा चांस है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन इस शोबे को अमूमन नज़रअंदाज किया गया है। जी सर, अच्छा, तो आप जिस तरीके से आपकी हुकूमत इस शोबे को प्रमोट कर रही है, तो आपके जहन में कोई तजवीज़ है कि आप इसको किस तरीके से बैरून दुनिया तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? सर जब हम सियाहत इधर आएगी उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो देंगे, उनकी खिदमत हम करेंगे, उन्हें हम हर सहूलत देंगे, इस इलाके की सैर करवाएंगे, उन्हें जो अपना एक मकाम है वो हम उन्हें बताएंगे सारे, तो उस वक्त जाके थोड़ी इसकी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा दरख्त, यहाँ पे हमें तो फलक बहुत आसमान को छूते हुए दरख्त, पहाड़, सारा कुछ नज़र आता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो खूबसूरती है, रानाई है, ज़ेबाई है, हर जगह पे हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ का मुदावा भी हो रहा है, नहीं हो रहा? सर दरख्त काटने की जहाँ तक आपने बात की, तो ये आज से जब 8-10 साल पहले चले जाएँ तो बहुत दरख्त काटे जा रहे थे, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पीके गवर्नमेंट को
जैसे ही वो पिछले 5 साल में आए और उन्होंने दरख्त की कटाई बहुत कम कर दी। अभी अल्लाह के फजल से इस इलाके में कोई दरख्त नहीं काटा जा रहा। अभी जितने भी कंस्ट्रक्शन में दरख्त यूज़ हो रहे हैं सारे चाइना की लकड़ी यूज़ हो रही है। अच्छा, और अगर ये दरख्त कोई अपनी ज़मीन से भी काटता है तो उसे भी जंगल से परमिट लेना पड़ता है। जंगल की बात तो रही दूर की, अगर कोई अपनी ज़मीन से भी दरख्त काटता है तो उसे भी जंगल वालों से परमिट लेना पड़ता है, उसके बाद जाके वो काट सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा हो गया है कि जितने कोई दरख्त काटे उतने लगा दे, जो उससे डबल लगा दे, ऐसी कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट सर की? लगाए तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी उस तरह केयर नहीं कर सके तो वो दरख्त उगे नहीं हैं। अच्छा, जी सर, तो इसके लिए इसका मतलब है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा काम करने की जरूरत अच्छा, है। जैसे दरख्त ये लगाए ज़रूर है लेकिन उनकी केयर नहीं हो सकती। अच्छा, जिस तरीके से ये हुकूमत हमारी कर रही है कि 1 अरब दरख्त जो हैं 1 बिलियन ट्रीज़ यहाँ पे KPK में लगाए गए इसके पिछले टेन्योर में, और अभी इन्होंने कहा कि 10 बिलियन जो ट्रीज़ है पूरे मुल्क में लगाए जाएंगे। जी सर, अच्छा, तो इस चीज़ को अगर देखते हुए हम कहें कि वो दरख्त यहाँ पे वो सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ? सर उस तरह जितना कह रहे हैं उस क्वांटिटी में तो शुरू नहीं हुआ, कुछ हुआ है, कम हुआ है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उनकी केयर नहीं की जा रही। अच्छा महकमा जंगलात उनकी केयर उस तरह नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे दरख्त कौन से ज़्यादा है? सर बियाड़ है, चीड़ है, दियार है। और इसमें महंगा सबसे कौन सा है? बियाड़ बिहार। उसकी तकरीबन कैसे हमें पता चलेगा कितना महंगा पर फुट क्या उसके रेट हो सकता है? सर जो बिहाड़ है, परमिट वाली बिहाड़ है, अगर वो कोई अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहे परमिट वाली बिहाड़ उसे मिलेगी तकरीबन 4045 रुपये। अच्छा, ये रेट चल रहे हैं। दूसरे सस्ते हैं। दूसरे सस्ते हैं कम्पेयर टू बिहाड़। अच्छा, तो फ्रूट वाले यहाँ पे कौन से ज़्यादा दरख्त सर होते हैं? फ्रूट में सेब है, खुबानी है, आड़ू है, यही तकरीबन ज़्यादातर इस इलाके में यही होते हैं। नीचे जो इसी के नीचे गांव है, नगरी वाला गांव है, मकोल वाला गांव है, उधर तकरीबन आम के अलावा सारे दरख्त पाए जाते हैं फलदार, लेकिन इस इलाके में यही होते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि आपका घर एबटाबाद में है, जी सर। तो यहाँ लेकिन आप पैदाइश आपकी यहीं भी है? जी सर। किस गाँव? सर मेरा बेसिकली इलाका यूनियन कौंसिल नगरी वाला है। यूनियन कौंसिल नगरी वाला का विलेज है बागनक्कर। अच्छा, बागनक्कर सिंह में। तो एबटाबाद में रहा कैसे? सर पहले तो हम रहे हैं तकरीबन इधर ही, लेकिन 2012-13 के बाद हम एबटाबाद शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, एबटाबाद वजह शिफ्ट होने की ये थी कि तालीम नहीं थी। जब मेरे छोटे बहन भाई थे, मैं खुद था, स्टडी कर रहे थे, तो इधर उस तरह स्कूल का सिस्टम नहीं था, स्कूलिंग का सिस्टम, तो इस वजह से हमें एबटाबाद शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत अहम है। एक तो होटल इंडस्ट्री है, नतिया गली की अगर हम बात कर लें, मरी की बात कर लें, तो दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला काम है। जी सर। अच्छा, तो इस हवाले से आप कोई तजवीज़ आपके पास हो, हुकूमत इस हवाले से कोई आपको कोई रिलीफ देना चाहे, हुकूमत से आप क्या तवक्को करते हैं कि हुकूमत अगर मज़ीद इस दोनों मामलात में क्या रिलीफ दे सकती है? सर हुकूमत रिलीफ हमें देना चाहिए तो हमारा जो इधर गिलियात का महकमा है, गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी के ज़रिए हमें रिलीफ दे तो वही हमारे लिए काफ़ी है। वो इधर तो गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं आ रहा, लागू नहीं हो रहा, ये कंटोनमेंट का एरिया है, लेकिन नथिया गली में वो होटल इंडस्ट्री को बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा, हमजा साहब, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और अल्लाह ताला ने आपको वाकई खिदमत का एक पाकिस्तान की खिदमत का, मुल्क की खिदमत का एक आपको जज्बा भी दिया है और मौका भी दिया है। मेरा असल में सवाल ये है कि पाकिस्तान की होटलिंग इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की सियाहत को पूरी दुनिया में फ़रोग़ देने के लिए या पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जदीद दौर है, वेबसाइट्स भी हैं, सारा कुछ है, इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? सर जहाँ तक बात रही हम क्या कह रहे हैं, तो हमने मेरा अपना ज़ाती मकसद आपको बता रहा हूँ। मैंने इस होटल की आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ 10 अगस्त 2021 को ओपनिंग की। अभी इसको ओपन हुए तकरीबन मैक्सिमम 2 हफ्ते हुए, 11 दिन हुए। मेरा इरादा है कि इसी होटल की नथिया गली, ईना से नरान, मरी, मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। इधर कालाबाग न्यू नथिया गली जो आता है उससे हमने स्टार्ट किया है और इसी मुख्तलिफ ब्रांचेस मुख्तलिफ सियाती मकाम पर होंगी। और इंशाल्लाह हम सारे जितने भी हैं यूनिटी बना के होटल वाले, जब गेस्ट के जो बाहर से आएंगे, आउट ऑफ कंट्री से जो आएंगे, उनकी हम खिदमत करेंगे, उन्हें हम वो सहूलत देंगे जिससे वो खुश होंगे, तो तभी जाके ये हमारी होटल इंडस्ट्री कोई आपने कोई वेबसाइट बनाई है?
सर अभी तक इस होटल की वेबसाइट नहीं बनी। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते लोगों को, दोस्तों को? जी सर, इसका पेज बना हुआ है। हाँ ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना। इसका मतलब कि आप इंटरनेट को, जदीद चीज़ों को सियाहत इंडस्ट्री के लिए आप जी, जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। इस परफेक्ट प्लेस होटल नथी गली का पेज बना हुआ है, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है। बहुत अच्छा हो गया ये तो। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़रूर शुक्रिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल भी पूछ लूँ कि आपने इसका नाम परफेक्ट होटल रखा है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि हमारे लिए तो ज़बरदस्त ये परफेक्ट होटल साबित हुआ है कि जी जहाँ सर। के ऑक्सीजन का मसला नहीं है। पहले हम गए थे ऊपर तो वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हमने इंतखाब भी इसीलिए किया इस होटल का कि नीचे सतह पर है जहाँ पे ऑक्सीजन का मसला नहीं होता। तो आपने इसका नाम कैसे परफेक्ट होटल रखा? कोई सर- इसकी कोई ख़ास वजह? सर इसकी खास वजह यही है कि जो हमने नाम सोचा, मैंने सोचा, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। हमने जब नाम सोचा तो हम यही चाहते थे कि वो हमारे पास जो गेस्ट है उनके लिए बेहतरीन जगह हो, ठीक हम है, उनके लिए बेहतरीन जगह बनाएं। तो बेहतरीन जगह से हमने इसका नाम परफेक्ट प्लेस रखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।